गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर गिवन किया है कि इन द गिवन फिगर ABCD, ये क्या है, यहाँ पर एक पैराग्राम गिवन किया है और N एंड M ये मिड पॉइंट्स गिवन किए हैं। तो आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर क्या प्रूव करना है। इफ द एरिया ऑफ द पैराग्राम ABCD, अगर ABCD पैराग्राम का एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको स्टेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC फाइंड करना। तो इसका हाफ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो BC पैरेलल है, AE साइड पैरेलल है, तो ये सेम बेस BC से ड्रॉ किए जा रहे हैं आपके पैराग्राम्स एंड सेम बेस BC से आपका ट्रायंगल भी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ होता है एरिया ऑफ पैराग्राम। तो ये हो जाएगा हमारा 24। नेम द पैराग्राम विच इज इक्वल इन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल BEC के एरिया के इक्वल किसके कौन होगा। अब देखो अगर ये N और M मिड पॉइंट्स हैं, अगर ये N और M मिड पॉइंट्स हैं यहाँ पर AB और DC के, तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे हमारे ये। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 2 इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा BEC ये इस वाले ट्रायंगल एंड ये वाला जो ट्रायंगल हमारे इन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल होगा सिंपली। तो क्वेश्चन को करना किस टाइप से आपको तो देख लेते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर ये पैरेलल साइड, यहाँ पर हमने पैराग्राम यहाँ पर ड्रॉप किया और ये इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर ये क्या है, M है और ये N और यहाँ पर ये A D और ये E, ये B और C। अब आपको टू प्रूव या टू फाइंड क्या करना है आपको, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC बताना है एंड नेम द ट्रायंगल बताना है आपको। नेम द पैराग्राम विच इज इक्वल इन द एरिया टू द गिवन ट्रायंगल BEC। तो करते हैं हम इसको, देखेंगे इसको। तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या है हमारे पास और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD, एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD गिवन है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे इसमें एरिया ऑफ BEC, अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC अगर हम देखें ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD के। क्यों? क्योंकि ये जो पैराग्राम ABCD है ये सेम बेस BC से बन रहा है और ये सेम बेस BC से ट्रायंगल भी ड्रॉ हो रहा है और ये सेम पैरालाइन से बिटवीन मिलाई कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ BEC कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ BEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैराग्राम ABCD। कैंसिल करेंगे इसको, तो एरिया ऑफ BEC कितना हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ BEC हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में सिंपल आपको सिर्फ बताना है कि ये दोनों पार्ट्स। तो देखो एरिया ऑफ ANMD, ये जो पैराग्राम होगा ये भी हमारा एक पैराग्राम होगा क्योंकि ये लाइन हमारी इसके पैरेलल होगी, अगर क्योंकि मिड पॉइंट से। तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर ये इक्वल होंगे हमारे। तो एरिया ऑफ ANMD इक्वल होगा एरिया ऑफ BNMC के। बस सिंपल हो गया ये हमारा। अब आपको बताइए कि एरिया ऑफ, तो ये इक्वल एरिया होंगे, तो ये इक्वल एरिया होंगे, तो हमारा एरिया ऑफ BEC इक्वल होगा पैराग्राम किसके, एरिया ऑफ ANMD के, और या फिर किसके इक्वल हो सकता है ये, एरिया ऑफ BNMC के, क्योंकि दोनों हमारे ये इक्वल पार्ट्स हैं। तो अगर हम इसको इसके प्लेस पर रिप्लेस करते हैं, इन दोनों को इसके प्लेस पर रिप्लेस कर देते हैं तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है हमारा इन दोनों पैराग्राम के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन किया है कि इन द फॉलोइंग फिगर CE इज ड्रॉन पैरेलल टू DB ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD विच मीट्स AB एट पॉइंट E। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE किसके इक्वल दिखाना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल इन एरिया। तो टू प्रूव करना है आपको, क्या यहाँ पर प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसके इक्वल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD के इक्वल। देखो इसमें इसने हिंट भी दिया है, बिल्कुल इसी की तरह आप कर सकते हो, सिंपल है बिल्कुल। ये कैसे,
कि अगर हम इसका प्रूफ करते हैं तो अगर हम देखें ट्रायंगल ए डी ई को ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, ये इक्वल है एरिया ऑफ, या फिर कह सकते हैं ये इक्वल है ट्रायंगल किसके ए डी बी के प्लस ट्रायंगल किसके बी डी ई के। अब अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल ए डी ई ले रहे हैं और ये ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, अब ये जो ट्रायंगल है हमारा देखो बी डी ई, ये किसके इक्वल होगा, बी सी डी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखो सेम बेस से ये वाला ट्रायंगल भी ड्रॉ हो रहा है, सेम बेस से ये वाला ट्रायंगल भी ड्रॉ हो रहा है, सेम बेस से ये वाला ट्रायंगल भी ड्रॉ हो रहा है। तो ट्रायंगल ए डी बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये ट्रायंगल बी डी ई की जगह क्या लिख लेंगे, बी डी ई की जगह लिख लेंगे बी सी डी। पैराग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो ये आपके इक्वल हो जाएंगे दोनों। अब देखो अब अगर ए डी बी में आप बी सी डी ऐड कर रहे हो तो क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये ए डी ई किसके इक्वल बन रहा है हमारा, ये बन रहा है क्वाड्रेटल ए बी सी डी के इक्वल। तो बस ये हो गया आंसर हमारा। क्या कह सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई किसके इक्वल होगा, एरिया में इक्वल होगा ए बी सी डी के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब हम। 7 देखते हैं, ए बी सी डी से पैराग्राम ए बी सी डी, इसका अगर फिगर ये है हमारा ए बी सी डी से पैराग्राम, ये लाइन थ्रू ए कट्स डी सी एट पॉइंट पी एंड बी सी एट पॉइंट क्यू, प्रूव दैट द ट्रायंगल बी सी पी इज इक्वल इन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी क्यू। तो आपको सिर्फ ये वाला जो ट्रायंगल है, आपको ये वाला जो ट्रायंगल का एरिया है वो आपको किसके एरिया के इक्वल दिखाना है, ये आपको दिखाना है इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर 2 प्रूफ करना है आपको। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 7, तो 2 प्रूफ करना है आपको क्या, और ये पैराग्राम गिवन किया है तो ये साइड इसके पैरेलल होगी एंड ये साइड हमारी इस वाली साइड के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी पी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी क्यू। ये वाला एरिया आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करेंगे इसका, देखो प्रूफ सिंपल है इसका। कैसे? अब देखो हम क्या करें कि ये दोनों एरिया आपस में इक्वल हो जाए, तो अब हमें इन दोनों एरिया को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे में। तो अगर हम देखें एरिया ऑफ ए पी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इक्वल्स टू है किसके, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी होगा, क्योंकि ये सेम बेस से ये बन रहा है ट्रायंगल और सेम बेस पर ही ये क्या है पैरेललोग्राम से। तो पैरेललोग्राम्स का एरिया का हाफ क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया होगा। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं यहाँ पर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी देखें अगर हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी देखें अगर हम, तो क्या होगा, ये हाफ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ए बी सी डी होगा। ये हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी होगा, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी होगा। अब अगर हम इन दोनों को कर दें ऐड, अगर हम इन दोनों को कर देते हैं ऐड, तो क्या हो जाएगा, ये एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी, इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के सम के। और इन दोनों का सम क्या होगा, हाफ और हाफ, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आप हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी है और बिल्कुल सेम हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी है, ये भी एरिया ऑफ ए बी सी डी है हमारा, तो ये हाफ और हाफ 1 नहीं हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि देखो 12 से हम लोगे आप 1 एरिया ऑफ ए सी डी ए बी सी डी और 1 एरिया ऑफ ए बी सी डी, 2 एरिया ऑफ ए बी सी डी और डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी। चलो अगर हम आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको कर देते हैं कि हमने 1/2 कॉमन लिया, बच गया यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर पैरेललोग्राम ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये हो गया हमारे पास। अब इन दोनों को देखो सेम है बिल्कुल, तो ट्वाइस हो जाएगा ये। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी, इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ
ये जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ पैराग्राम ए बी सी डी हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे अब हम इसमें। अब इसको लिख सकते हैं हम क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी किसके इक्वल, एरिया ऑफ ए बी सी डी के इक्वल। नाउ अब हम क्या करेंगे देखेंगे, देखो ए पी बी और ए क्यू डी इस एरिया को हम क्या कह सकते हैं, इस एरिया को हम बोल सकते हैं क्या कि अगर हम एरिया ऑफ किस में से ए बी क्यू डी में से, एरिया ऑफ ए बी क्यू डी में से, एरिया ऑफ ए बी क्यू डी में से अगर किसको माइनस कर दें हम। अब देखो कौन कौन सा एरिया है इसमें हमारा, ए पी बी ये वाला ट्रायंगल और ए क्यू डी ये वाला ट्रायंगल, तो सिर्फ हमारा ये वाला एरिया रह जाता है, सिर्फ हमारा ये वाला बी पी क्यू एरिया रह जाता है। तो अगर हम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में से बी पी क्यू माइनस कर देंगे तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा। तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान से समझनी है, इसको इमेजिन करो थोड़ा सा कि देखो इन दोनों का सम है, ए पी बी का और ए क्यू डी का, इन दोनों का सम है हमारे पास, तो सिर्फ ये वाला एरिया बच जाता है बी पी क्यू। तो हम इसको हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं कि ए बी क्यू डी पूरे क्वाड्रिलेटरल में से अगर हम बी पी क्यू माइनस कर दें तो ये वाला ट्रायंगल और इस वाला ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो इसको हमने मॉडिफाई करके बस कुछ इस टाइप से लिख दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इक्वल्स टू, अब ए बी सी डी पैराग्राम है, ए बी सी डी के एरिया को भी अगर हम किसके टर्म में लिखना है, हमें ए बी क्यू डी के टर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी क्यू डी में से हम क्या माइनस कर दें, अगर सी डी क्यू या क्यू सी डी अगर हम माइनस कर दें इसमें से, एरिया ऑफ क्यू सी डी माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा एरिया। अब देखो ये एरिया ऑफ ए क्यू डी दोनों में सेम है, कैंसिल हो सकता है, बचेगा माइनस एरिया ऑफ बी पी क्यू एंड एरिया ऑफ, तो यही तो हमारा क्या होगा, अब दोनों में माइनस साइन है तो दोनों का माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एरिया ऑफ बी पी क्यू किसके इक्वल, एरिया ऑफ क्यू सी डी। लेकिन हमें ये भी प्रूफ नहीं करना है, हमें तो सिर्फ ये छोटे वाले ट्रायंगल बी पी सी और डी पी क्यू लेने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, बोथ साइड इस सी पी क्यू को माइनस कर सकते हो दोनों में, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड बाय। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, सी पी क्यू को माइनस कर देते हैं इन दोनों में से, बोथ साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू में से माइनस कर रहे हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू एंड ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी डी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू को। अब देखो आप ए बी पी क्यू में से सी पी क्यू माइनस कर दो तो बी पी सी बचेगा, तो बस हम इसको लिख देंगे एरिया ऑफ बी पी सी किसके इक्वल। ऐसे ही क्यू सी डी में से अगर आप सी पी क्यू माइनस कर दोगे तो बचेगा डी पी क्यू, तो बचेगा यहाँ पर डी पी क्यू। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन क्या है आपको, देखो ये कह रहा है कि द गिवन फिगर शोज अ पेंटागन ए बी सी डी ई, एक पेंटागन ए बी सी डी गिवन किया है हमें इस टाइप से। अगर हम इस पेंटागन को देखें तो ये पेंटागन है हमारे पास ए बी सी डी ई पेंटागन है। अब ये कह रहा है कि इसमें EG ड्रोन पैरेलल टू DA, DA एक साइड हमने यहाँ पर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं DA साइड, इसको ज्वाइन कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, इसको अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पैरेलल साइड बनानी है आपको किसके, इस AD के पैरेलल एक GE लाइन बनानी है एंड ऑल्सो एक यहाँ पर अगर हम DB या BD को देखें, BD के पैरेलल एक लाइन बनानी है हमारे, ये पैरेलल हो गई हमारी इस लाइन के, एंड ये वाली पैरेलल हो जाएगी अब हमारी, ये पैरेलल हो जाएगी इसके। तो अब यहाँ पर देखना है आपको क्या कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई, एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल
एफ, जी डी एफ के इक्वल है, ये प्रूव करना है हमें। तो यहाँ पर टू प्रूफ क्या करना है हमें क्वेश्चन नंबर 8 में, टू प्रूफ एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई किसके इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जी डी ई के, जी डी एफ के, सॉरी जी डी एफ जी, और इसको अगर हम ज्वाइन कर दें यहाँ से जी डी और एफ, यहाँ पर इस वाले को इक्वल प्रूफ करना है आपको। तो देखेंगे इसको किस टाइप से करना है हमें। तो यहाँ पर अगर हम इसका प्रूफ देखें तो सिंपल क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि इस वाले ट्रायंगल को देखो आप, ए जी डी का एरिया को, एरिया ऑफ ए जी डी कह दो या फिर कह सकते हो आप ए ई डी का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी का एरिया इक्वल होगा किसके एरिया के, एरिया ऑफ ए जी डी के इक्वल होगा, ए जी डी के इक्वल। देखो सेम बेस से ये ट्रायंगल भी और ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल भी और ये वाला ट्रायंगल भी सेम बेस, बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ बी सी डी को देखो आप, एरिया ऑफ बी सी डी को देखो आप किसके इक्वल, एरिया ऑफ बी सी डी किसके इक्वल, एरिया ऑफ बी एफ डी के, एरिया ऑफ बी एफ डी के इक्वल। ये सेकंड हो गई हमारी इक्वेशन। अब अगर हम इनको कर देते हैं ऐड, अगर हम इनको कर देते हैं ऐड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम ऐड कर देते हैं तो मिलता क्या है हमें, एरिया ऑफ ए ई डी, एरिया ऑफ ए ई डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, एरिया ऑफ बी सी डी किसके इक्वल, एरिया ऑफ ए जी डी किसके इक्वल, प्लस एरिया ऑफ बी एफ डी के इक्वल, बी एफ डी के इक्वल। ये हो गया हमारा बी एफ डी के का सम, ठीक है, इन दोनों का सम। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए ई डी एंड बी सी डी, अगर हम इसमें ए डी बी ऐड कर दें, अगर हम इसमें ये वाला पार्ट ऐड कर दें, जो ये वाला पार्ट आ रहा है हमारा, ये वाला पार्ट अगर हम इसमें ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी सी डी ई मिल जाएगा, सिंपल। ऐसे ही हम इन दोनों पार्ट में ए जी डी में और बी एफ डी में क्या ऐड कर दें, ये वाला सिंपल ये वाला पार्ट कर दें, कॉमन पार्ट ऐड कर दें, तो क्या मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा इसमें हमें, तो ये मिल जाएगा जी डी एफ मिल जाएगा, सिंपल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एडिंग ऑन बोथ साइड बाय, यहाँ पर कर देंगे किससे, ट्रायंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, इसको ऐड कर दो आप। तो अगर हम ऐड करेंगे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी में प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी में कितना ऐड कर देते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी ऐड कर देते हैं। ऐसे ही सेम हम इधर कर देंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी डी में प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी में भी हम क्या ऐड कर देते हैं, एरिया ऑफ ए डी बी ऐड कर देते हैं। तो सिंपल हमें क्या मिल जाएगा, इनको ऐड करो और इनको ऐड करके देखो, इनको ऐड करोगे तो मिलेगा आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पेंटागन ए बी सी डी ई, एंड इनको ऐड करोगे तो मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जी डी एफ। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, एंस प्रूफ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन क्या है, इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए पी इज पैरेलल टू बी सी, बी पी इज पैरेलल टू सी क्यू, बी पी इज पैरेलल टू सी क्यू, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी है इस ट्रायंगल का एरिया आपको बी क्यू पी के एरिया के इक्वल दिखाना है आपको। तो सिंपल आपको इसके एरिया के इक्वल दिखाना है, करेंगे हम इसको किस टाइप से कर सकते हैं हम। तो इसमें देखो सिंपल क्वेश्चन है ये बिल्कुल, कैसे, आप क्या कर लो, सबसे पहले आप इस वाले क्या कर लो, आप इस वाले ट्रायंगल
और इस वाले ट्रायंगल, किस वाले ट्रायंगल, इस वाले को अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस BC से, ये वाला ट्रायंगल BC से ही, देखो BC से ही ये वाला ट्रायंगल और BC से ही ये वाला ट्रायंगल, BAC सेम बेस BC से, BPC सेम बेस BC से और बिटवीन पैरेलल लाइंस हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एरिया ऑफ BAC किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ किसके, BPC के, ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड ऑल्सो ये जो BPC है, ये ऑल्सो इक्वल होगा BQ के। क्यों होगा, क्योंकि देखो एरिया ऑफ BPC ये BP सेम बेस है। अगर BP सेम बेस है, BP बेस है, ये वाला ट्रायंगल देखो BP से ये वाला ट्रायंगल देखो और BP से ये वाला ट्रायंगल देखो, दोनों सेम बेस BP से बन रहे हैं और बिटवीन पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ पर BPC का एरिया हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, BPC का एरिया जो हमारा है किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा BQP के एरिया के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि BPC को हम चेंज करके क्या कर देंगे, BQP लिख देंगे हम इसको। तो एरिया ऑफ BAC किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ BAC किसके, BPC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BQP। तो ये BQP हो जाएगा, यही आपको प्रूव करना था, हो गया ये प्रूफ, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन क्या है, इन द गिवन फिगर अलोंग साइड स्क्वायर्स ABDE स्क्वायर गिवन क्या है, AFGCB स्क्वायर गिवन क्या है, AFGC आपको स्क्वायर गिवन किया है। ड्रॉन ऑन द साइड AB एंड द हाइपोटेनस AC ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल गिवन किया है और बोल रहा है कि इफ BH इज परपेंडिकुलर टू FG, अगर BH इज परपेंडिकुलर ऑन FG है तो प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल EAC इज कॉन्ग्रुएंट है BAF के, ठीक है। तो BAF के कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूव करना है। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर ABDE एंड एरिया ऑफ स्क्वायर ABDE किसके इक्वल दिखाना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ARHF के इक्वल दिखाना है। तो करेंगे हम इसको, सिंपल है क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम प्रूफ में सबसे पहले अगर हम कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल्स को तो किस किस ट्रायंगल में देखना है हमें, इन ट्रायंगल किस में, EAC में, EAC एंड ट्रायंगल किस में देखना है, BAF में। अब क्या करेंगे हम, देखो दोनों में ये वाली जो साइड है EAC की, जो ये वाली साइड है EAC की, जो ये साइड है, ये जो EA साइड है, क्या ये इक्वल है किसके, AB के, यस AB के इक्वल होगी क्योंकि स्क्वायर है, ये सभी साइड इक्वल होंगी आपस में। तो ये AB के इक्वल होगी हमारी, ये AB के इक्वल हो गई, ये इसको लिख सकते हैं हम साइड्स ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ये हो गया, क्योंकि देखो ये EA तो EAC में आ रहा है और ये AB आ रहा है, वो AB इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, किसमें, BAF में। एंड अदर क्या दिखा सकते हैं हम इसमें कि ये वाला एंगल 90 है और ये वाला भी देखो एंगल 90 है। अगर हम इस वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड कर दें और इस वाले एंगल में भी ये वाला एंगल ऐड कर दें तो देखो ये वाला जो ट्रायंगल, ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। EAC ट्रायंगल का जो ये एंगल होगा हमारा EAC, ये किस वाले ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा, BAF के। कैसे आप दिखा सकते हो, देखो कैसे, एंगल EAB किसके इक्वल होगा, एंगल EAB किसके इक्वल होगा, AFR के इक्वल कह सकते हैं हम, FAR के इक्वल बोल सकते हैं। और अगर हम इसमें एडिंग ऑन बोथ साइड क्या कर दें, EAB में ऐड कर दें हम क्या, एंगल ये वाला जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल बन रहा है हमारा BAR, ये वाला एंगल अगर हम ऐड कर दें BAR, ऐसे ही सेम FAR में अगर ऐड कर दें हम एंगल BAR, ये ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, EAB और ये वाला BAR क्या बनेगा, ऐड करके EAC बनेगा, ये बनेगा ट्रायंगल EAC। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो FAB है BAF के, ये हो जाएगा BAF।
ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। ये इसके फर्स्ट इक्वेशन मतलब फर्स्ट वाला पार्ट इक्वल दिखाया हमने, एक साइड इक्वल दिखाया, एक एंगल इक्वल दिखाया। एंड ऑल्सो हम कह सकते हैं कि ये जो ए सी साइड है वो ए एफ के इक्वल होगी। ए सी साइड, ए सी इस ट्रायंगल में लाई कर रही है, ए सी इस वाले ट्रायंगल में लाई कर रही है, ए ई सी में, और ये जो ए एफ है वो इस बी ए एफ वाले ट्रायंगल में लाई कर रहा है, ए एफ। ये भी कह सकते हैं हम साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो अगर हमने ये तीनों चीज़ें इक्वल दिखाई हैं तो हम इसको कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ई ए सी किसके हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, बी ए एफ के। बी एफ के हो गया ये कॉन्ग्रेंट बाय, क्या बोलेंगे इसे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। ये हो गया। अब दिखाना है आपको क्या, एरिया ऑफ ए बी डी ई। एरिया ऑफ ए बी डी ई का जो एरिया है, ये जो स्क्वायर है ए बी डी ई, इसका एरिया रेक्टेंगल ए आर एच एफ के इक्वल होगा। अभी इसको दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्या करना चाहिए अब इसको इक्वल प्रूव करने के लिए। देखो टू हमारे जो फिगर्स हैं उनके एरियाज को हम कैसे, अगर हमें एरिया ऑफ ये वाला स्क्वायर निकालना है तो साइड स्क्वायर करेंगे हम इसकी साइड्स का स्क्वायर, एंड ये वाला रेक्टेंगल का एरिया करना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे हम, तब ये इक्वल आएगा। तो हम इसका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे कि इन दोनों की साइड्स का प्रोडक्ट आ जाए। कैसे, अगर हम देखें यहाँ पर किसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो ए सी का स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में देखें अगर हम, तो क्या होगा, ए सी का जो स्क्वायर होगा, ए सी का जो स्क्वायर होगा वो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसको देखो, अगर हमें चाहिए साइड बी ए या ए बी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, ए बी के स्क्वायर को। तो अब यहाँ पर अगर हम इस ए बी को इधर छोड़ते हैं, बी सी को उठाकर इधर लेके आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी के स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर के, ठीक है। ए सी का स्क्वायर, देखो इस वाले पार्ट को हम इधर लेके आए हैं, तो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर के। तो इस ए बी को हम इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनके साइड्स को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ए बी का स्क्वायर जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखो ये जो ए सी है, अभी जो ए सी है ये है ए आर और आर सी का सम, ए सी है ए आर और आर सी का सम, तो इसे लिख लेंगे ए आर प्लस आर सी का होल स्क्वायर माइनस ये जो बी सी है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या, देखो बी सी यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि ये एक यहाँ पर 90 दिया है और ये साइड ये स्क्वायर है, तो ये भी हमारा 90 हो जाएगा क्योंकि ये साइड हमारी पैरेलल होगी, तो ये एंगल भी हमारा 90, ये 90, तो ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसमें जो बी सी का स्क्वायर होगा, बी सी हाइपोटेनस साइड होगी 90 के अपोजिट, ये किसके इक्वल होगी, बी आर के स्क्वायर प्लस आर सी के स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम बी सी को लिख सकते हैं, क्या, बी आर स्क्वायर माइनस आर सी स्क्वायर, ये कर सकते हैं हम इसे। अब ए बी स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए आर इंटू आर सी माइनस बी आर स्क्वायर और प्लस आर सी स्क्वायर, ये प्लस आर सी स्क्वायर हो गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो हमारा प्लस था ना, ये तो हमारा प्लस था, कैसे, बी सी का स्क्वायर बी आर के स्क्वायर और आर सी के स्क्वायर के प्लस का होगा ना, ये प्लस का, तो ये होगा हमारा माइनस का। और अगर ये माइनस का हो गया आर सी, तो आर सी से आर सी कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पर ए बी का स्क्वायर ए आर के स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 AR इंटू आर सी, और ये इंटू का साइन है, और माइनस बी आर को क्या लिख सकते हैं हम, देखो बी आर को क्या लिख सकते हैं, बी आर, अब ये वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो बी आर को हम किसके टर्म में लिखेंगे, ए बी और ए आर के टर्म में लिखेंगे। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये हमारी हाइपोटेनस साइड है, तो ए बी का स्क्वायर जो होगा हमारा, ए बी का जो स्क्वायर होगा, ए बी हाइपोटेनस साइड है तो ये किसके इक्वल होगा, बी आर के स्क्वायर प्लस ए आर के स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, बी आर चाहिए, हमें चाहिए बी आर, तो ए आर को अगर इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा, तो बी आर स्क्वायर, तो यहाँ पर कर देंगे हम बी आर को ए बी स्क्वायर
ए बी स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये ए बी स्क्वायर ए आर स्क्वायर प्लस 2ARRC माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम उसको क्या कर देंगे, अब ए बी को इधर लेके आ जाएंगे तो ये 2AB हो जाएगा, क्योंकि माइनस का भी इधर आकर प्लस का भी हो जाएगा तो 2AB स्क्वायर हो जाएगा। ये ए आर स्क्वायर ये AR स्क्वायर 2AR स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2AR इंटू RC। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा थोड़ा सा ये, लेकिन आपको इसको ऐसे ही करना होगा। 2AR को अगर हम कॉमन ले लें, 2AR को दोनों में से कॉमन ले लें तो इसके पास सिर्फ AR बचेगा और इसके पास सिर्फ RC बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये AB का स्क्वायर AR और ये AR और RC मिलकर AC बनाएंगे। AR और RC मिलकर AC बनाएंगे। अब देखो ये AB क्या है, AB साइड ऑफ स्क्वायर है, तो साइड ऑफ स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमें एरिया देगा। तो एरिया ऑफ, अगर हमें एरिया ऑफ, ये आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना तो साइड इंटू साइड करेंगे। और AB क्या है, एक साइड है तो साइड इंटू साइड हो गया। यहाँ पर AR और AC, AR इस वाले रेक्टेंगल को देखो, इस वाले रेक्टेंगल को, ये इसकी ब्रेथ हो गई, और AR AC जो हमारी है वो बराबर होगा AF के बराबर होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर AC को लिख सकते हैं हम यहाँ पर क्या, AF, AC को लिख सकते हैं AF। तो ये हो गया हमारा AB का स्क्वायर किसके, AR और RC के स्क्वायर। और ये क्या है, ये है एरिया ऑफ स्क्वायर ABDE, एरिया ऑफ स्क्वायर ABDE है ये। एंड ये क्या है हमारा एरिया ऑफ, ये है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ARHF, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये हो गया हमारा प्रूफ क्वेश्चन। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको आपको ध्यान से समझना है और इसको इसी टाइप से करना है आपको। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर DE इज पैरेलल टू BC। तो ये आपका फिगर है, यहाँ पर DE पैरेलल टू BC गिवन क्या है, और आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ ADC किसके इक्वल दिखाना है, एरिया ऑफ AEB के। एंड एरिया ऑफ BOD किसके इक्वल दिखाना है, एरिया ऑफ COE के। करते हैं इसको प्रूफ हम किस टाइप से कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इन पैरेलल लाइंस के बिटवीन, किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला, किसका, ये वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, DCE के इक्वल होगा ये। क्योंकि देखो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सेम बेस DE से बन रहे हैं और सेम पैरेलल लाइंस किसके बिटवीन है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बिटवीन है। ओके, अब इसमें अगर हम एडिंग ऑन बोथ साइड ADE कर देते हैं, एडिंग ऑन बोथ साइड बाय ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से अगर हम कर देते हैं, इसमें दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE में अगर आप ऐड कर देते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ऐसे ही सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE में ऐड कर देते हो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो क्या हो जाएगा, DBE में और ADE में, DBE और ADE को ऐड करेंगे तो मिलेगा AEB, एरिया ऑफ AEB किसके इक्वल हो जाएगा, DCE में ADE ऐड करोगे तो हो जाएगा ADC, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। यही आपको प्रूव करना था। फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ हो गया है हमारा। सेकंड वाले में कह रहा है कि BOD और COE। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो, अगर हम इस वाले में अब ये वाला एरिया माइनस कर दें, अब हम अगर इस वाले एरिया को माइनस कर दें इन दोनों ट्रायंगल में से, इस वाले में से जो हमने ये वाली इक्वेशन की थी, तो यहाँ पर अगर हम करते हैं सेकंड वाले पार्ट में सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOE को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, किसमें, सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल इन इक्वेशन
फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई माइनस कर दें किसमें से, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई में से क्या माइनस कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ ई माइनस कर दें। तो क्या मिलेगा हमें, देखो तो सिंपल, अगर हम इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे, डी ये वाला बी डी ई में से ये वाला एरिया माइनस कर दें तो ये मिलेगा बी ओ डी। तो ये सिंपल मिलेगा हमें एरिया ऑफ बी ओ डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी ओ ई, ये सिंपल मिलेगा हमें। तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि ए बी सी डी एंड बी सी ई एफ, ए बी सी डी एंड बी सी एफ ई आर पैराग्राम्स इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी इक्वल्स टू 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ए बी इज 30 सेंटीमीटर, and BC is 40 and BC is 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एरिया ऑफ पैराग्राम ए बी सी डी, एरिया ऑफ पैराग्राम ए बी सी डी क्या होगा, एरिया ऑफ पैराग्राम बी सी एफ ई क्या होगा, सिंपल है क्वेश्चन। देखो ऐसे ही, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन सी डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी एफ यहाँ पर फाइंड करना है हमें। तो करेंगे फाइंड हम इसमें, तो प्रूफ करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि इसमें फाइंड करनी है ना वैल्यू। तो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा हमारा क्या इसमें, कि एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा, अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी को, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी सेम बेस बी सी से, और सेम बेस पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं हमारा। तो एरिया ऑफ ए बी सी होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, होगा। ई बी सी है 480, ये है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 960 हो जाएगा, ये 960। तो 960 हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं हम यहाँ पर इसे। और अब यहाँ पर देखना है बी सी एफ ई, वो भी अगर आपको प्रूफ करना है, बी सी एफ ई को अगर आपको प्रूफ करना है कि क्या है ये हमारा बी सी एफ ई हमारा क्या है, कितना एरिया होगा इसका। तो एरिया ऑफ बी सी एफ ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। क्यों, क्योंकि ये सेम बेस बी सी से ये वाला पैराग्राम भी बन रहा है, सेम बेस बी सी से ये वाला पैराग्राम भी बन रहा है। तो सेम बेस बी सी से है ये, और पैरेलल लाइन ए एफ के बिटवीन है। तो यहाँ पर जो बी सी एफ ई का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, ए बी सी डी का एरिया कितना होगा हमारा, ये 960। तो हो जाएगा 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन सी डी पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है आपको। सी डी पर एक एल्टीट्यूड मान लेते हैं, ये ड्रॉ कर दिया हमने एल्टीट्यूड। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ पैराग्राम किसके इक्वल होता है, हाफ बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है। तो बेस सी डी लेंगे इसमें और हाइट ले लेंगे ये, इसको हम मान लेते हैं एम। अब क्या करेंगे इसमें हम, थर्ड पार्ट में इसका, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका फर्स्ट पार्ट, इसका यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर ये वाला हो गया, सेकंड पार्ट का आंसर ये हो गया। थर्ड पार्ट कर रहे हैं अब हम इसका। नाउ एरिया ऑफ पैराग्राम ए बी सी डी किसके इक्वल होगा, बेस कितना सी डी, और हाइट कितनी ए एम। एरिया ऑफ ए बी सी डी हमने 960 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हम। सी डी लेंथ हमने इसमें गिवन की है, सी डी की लेंथ कितनी है, सी डी ए बी की लेंथ कितनी है 30। तो ए बी की जो लेंथ होगी वही सी डी की लेंथ होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो सी डी की लेंथ भी हमारी कितनी होगी 30 इंटू ए एम, इसका
एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड आपको फाइंड करना है, तो 360 डिवाइड बाय 30 करेंगे इक्वल्स टू AM। ये कैंसिल कर देंगे तो 3 3 9, 3 2 6 इक्वल्स टू ये कितना सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका AM 32 सेंटीमीटर AM एल्टीट्यूड हो जाएगा आपका 32 सेंटीमीटर। अब करेंगे हम इसके फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि ECF का एरिया और बता दो। ECF का एरिया तो सिंपल है, जितना BC का एरिया होगा उतना ही ECF का एरिया होगा, क्योंकि क्या है ये, अगर ये पैराग्राम है, अगर ये पैराग्राम है तो ये इसका क्या है, ये क्या है, इसका डायगोनल है, इस पैराग्राम का डायगोनल, और डायगोनल ऑफ ए पैराग्राम डिवाइड्स द पैराग्राम इनटू 2 इक्वल्स पार्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ BEC इक्वल होगा एरिया ऑफ ECF के एरिया ECF के इक्वल होगा। तो ये हमारा BEC और ECF अगर इक्वल हो गया तो BEC हमारा ऑलरेडी यहाँ पर EBC या BEC में ऑलरेडी 480 गिवन किया है, तो इसकी वैल्यू भी 480 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द गिवन फिगर D is midpoint ऑफ साइड AB ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंड BDEC आपको पैराग्राम गिवन है, टू प्रूव करना है एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल का जो एरिया है आपको एरिया ऑफ पैराग्राम BDEC आपको प्रूव करना है। तो सिंपल करेंगे हम इसको प्रूव। इसके प्रूफ में हम देखेंगे कैसे करेंगे इसका प्रूफ। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। कैसे कि आपको पता है AD इक्वल्स टू होगा BD, क्यों, क्योंकि ये D मिड पॉइंट है, एंड BD ऑल्सो इक्वल होगा BD, ये जो BD है ये ऑल्सो इक्वल होगा इस वाली लाइन के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम है, क्योंकि पैराग्राम गिवन किया है, तो ये EC के इक्वल होगा। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो AD है वो किसके इक्वल हो गया, AD BD के इक्वल हो गया। एंड हम इसमें देखें, ध्यान से देखें, अब ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट अपोजिट, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ये पैरेलल साइड्स हैं, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये पैरेलल साइड्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो इस टाइप से ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे, तो इनको भी इक्वल दिखा सकते हैं। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल किसमें ABC दिखाना है हमें, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल किसके, BD किसके, BCED पैराग्राम के। तो हम क्या करेंगे, AFD ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल इन ट्रायंगल AFD एंड CFE में क्या दिखाया हमने, एंगल, ये सबसे पहले हम साइड AD इक्वल्स टू BD दिखा देते हैं, प्रूव्ड अबव। एंगल AFAD, एंगल FAD किसके इक्वल दिखाया हमने, FCE के, एंगल FCE के, एंड एंगल FDA, एंड एंगल FDA किसके इक्वल दिखाया हमने, FDA किसके दिखाया, FEC के इक्वल दिखाया हमने। तो इन 3 पार्ट से हमारा प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल AFD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CFE के, बाय क्या बोलेंगे इसे हम, बाय साइड एंगल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो ये बिल्कुल सेम इक्वल है, हमारे इक्वल हो गए बिल्कुल, तो ये इक्वल हो गए, तो इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CFE। अब इसे ध्यान से देखो, अगर हम ये वाला पार्ट CFDB बोथ साइड ऐड कर दें, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम ये वाला पार्ट ऐड करेंगे तो ये ट्रायंगल आ जाएगा ABC, और इस वाले ट्रायंगल में अगर हम ये वाला पार्ट ऐड कर देंगे तो ये ट्रायंगल ये आ जाएगा पैराग्राम BCED। तो ऐसा ही करते हैं हम, एडिंग ऑन बोथ साइड बाय क्या कर लेते हैं, C एरिया ऑफ CB या BC कह सकते हो, CBDF इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD प्लस एरिया ऑफ CBDF प्लस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ये वाला एरिया
ट्रायंगल सी एफ ई प्लस एरिया ऑफ सी बी डी एफ में अगर हम ये वाला एरिया ऐड कर दें तो अब देखो इन दोनों में ए एफ डी और सी बी डी एफ डी और सी बी डी एफ इन दोनों का ऐड कर रहे हैं हम, तो ए बी सी बन रहा है, तो बन रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एंड सी एफ ई में अगर हम सी बी डी एफ ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो बन रहा है बी सी ई डी या फिर बी डी ई सी, एरिया ऑफ बी डी ई सी, पैराग्राफ बी डी सी। हो गया प्रूफ ये हमारा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, इन द गिवन फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर क्या है, ए सी पी एस क्यू आर पैरेलल, पी क्यू डी बी एस आर पैरेलल, ये साइड्स पैरेलल है एंड ये वाली साइड्स पैरेलल है। और आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेटर पी क्यू आर एस इज इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी के ट्वाइस के इक्वल होगा ये हमारा। तो प्रूफ करते हैं हम इसको, सिंपल प्रूफ करेंगे इसमें हम। तो अब इसे ध्यान से देखें हम, ए पी एस सी में अगर देखें हम इन क्वाड्रिलेटरल ए पी एस सी, या फिर इसे पैराग्राम भी बोल सकते हैं, ए पी एस सी में अगर हम ए पी एस सी में देखें तो ए सी साइड से ये ट्रायंगल बन रहा है, उसी साइड से ये क्वाड्रिलेटर भी बन रहा है या पैराग्राम भी बन रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए पी एस सी के, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए पी एस सी के। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें, इन ए क्यू आर सी में देखें, इन ए क्यू आर सी में देखें हम, ए क्यू आर सी में देखें अगर हम, तो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए क्यू आर सी के, क्योंकि ये सेम बेस से बन रहे हैं ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल सेम बेस, या फिर कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल और पैराग्राम सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं। तो ये क्या हो गए हमारे पास, इक्वल हो गए। अब हमारे पास क्या होगा ये, अब अगर हम इनको ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को करेंगे हम, तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी करेंगे तो कितना मिलेगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए पी एस सी प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए क्यू आर सी, ये हो जाएगा हमारे पास। अब करेंगे हम इसको कैसे, दोनों को अगर हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं 1/2 को, और ये ए डी सी और ए बी सी मिलकर क्या बनाएंगे, ए बी सी डी बना रहे हैं, ये मिलकर बना रहे हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी। इनका 1/2 कॉमन लेंगे और इनको अगर हम प्लस करते हैं किसको, एरिया ऑफ ए पी एस सी प्लस एरिया ऑफ ए क्यू आर सी, इन दोनों का ऐड करते हैं, इस 2 को इधर लेके आ जाते हैं, तो एरिया ऑफ क्या हो रहा है, ये ए बी सी डी किसके इक्वल हो गया हमारा ये। इन दोनों का एरिया अगर हम ऐड करें तो कितना आ रहा है ये, तो इन दोनों का अगर हम ऐड करें ए पी एस सी और ए क्यू आर सी को ऐड करें तो पी क्यू आर एस आ रहा है, तो सिंपल हो गया ये एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ हमारा, हैंस प्रूफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। अगर आपके पास एक ए बी सी डी ट्रेपेजियम गिवन किया है, यहाँ पर अगर हम इसे ए बी सी डी ट्रेपेजियम लेट करते हैं, ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए लाइन पैरेलल टू ए सी, ए सी के एक लाइन पैरेलल है, ए सी लाइन के एक लाइन पैरेलल है, पैरेलल टू ए सी, इंटरसेक्ट ए बी को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट करती है, एंड बी सी एट पॉइंट एन बी सी को एन पर इंटरसेक्ट करती है, ये पैरेलल लाइन। अब यहाँ पर ये लाइन इसके पैरेलल गिवन की है आपको, एंड ये कह रहा है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू प्रूव क्या करना है यहाँ पर हमें, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एम, इसको अगर हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं, ए डी एम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एम इक्वल्स टू किसके इक्वल प्रूव करना है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एन के, इसके अगर हम इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं तो ए सी एन। ओके, ये प्रूव करना है हमें। तो इसको यहाँ पर इसने बोला भी है कि ज्वाइन सी एंड एम। अगर आप ज्वाइन सी और एम कर लेते हो, सी और एम को ज्वाइन कर लेते हो तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इजी, अब देखते हैं। तो प्रूफ करेंगे अगर इसका हम, तो सिंपल प्रूफ है इसका कि एरिया ऑफ ए डी एम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एम इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एम के। क्या होगा? यस होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो दोनों ट्रायंगल सेम बेस ए एम से बन रहे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, तो आप इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स। तो ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। एंड ऑल्सो क्या है, ये जो ए एम सी है, ये जो ए एम सी है और ये वाला ट्रायंगल है, ये भी दोनों क्या है? सेम बेस ए सी से बन रहे हैं। ए सी से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ए सी से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और सेम बेस ए सी से है। तो ऑल्सो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी किसके इक्वल? एरिया ऑफ ए एन सी के। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन सी, इसमें भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस ए सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन ए सी एंड एम एन। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे, इक्वल हो गए। अब इसमें देखो ए सी एम या ए एम सी, ये दोनों एक ही बात है। यहाँ पर देखो ए सी एम बोलो इसको या फिर ए एम सी बोलो, तो ये वही ट्रायंगल तो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा हमारा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एम किसके इक्वल? ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ए एन सी, एरिया ऑफ ए एन सी के इक्वल हो जाएगा। हो गया प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था बस, सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं अब हम। देखो गिवन, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन क्या है? गिवन फिगर ए डी पैरेलल्स टू बी ई पैरेलल्स टू सी एफ। आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी का एरिया किसके इक्वल है? डी बी एफ के इक्वल है। तो इसमें बिल्कुल तो सिंपल क्वेश्चन है। कैसे देखो आप कि अगर आप क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी में देखते हो, आप इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी में, ए बी ई डी में देखें अगर हम, तो क्या होगा हमारा? ये वाला ट्रायंगल देखो ए बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई के, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सेम बेस बी ई से, ये भी बी ई से बन रहा है और ये भी बी ई से बन रहा है और सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन है, तो ये इक्वल होगा हमारा फर्स्ट। ऐसे ही अगर हम देखें इन क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ ई में, इन क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ ई में देखें अगर हम, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? यहाँ पर भी हमारा एरिया ऑफ बी सी ई, एरिया ऑफ बी सी ई किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ बी सी ई किसके इक्वल हो गया? एरिया ऑफ बी एफ ई के, एरिया ऑफ बी एफ ई के। तो ये भी हमारे पास क्या है? सेम बेस बी ई से है, बी ई से और सेम पैरेलल लाइंस बी ई और सी एफ के बिटवीन है। इक्वेशन नंबर सेकंड एडिंग करेंगे हम इनको। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? मिलेगा एरिया ऑफ ए बी ई प्लस एरिया ऑफ बी सी ई, ए बी ई एंड बी सी ई, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल? एरिया ऑफ बी डी ई, ये वाला बी डी ई, ये वाला एरिया बी डी ई ये वाला, और ये वाला नीचे वाला कितना हो जाएगा? बी एफ ई प्लस एरिया ऑफ बी। तो इन दोनों का ऐड करोगे आप, इस वाले एरिया ए बी ई को, ए बी सी ई को, तो ए ई सी मिलेगा। तो मिलेगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई या ए ई सी, एंड इन दोनों ट्रायंगल को डी बी ई को और एफ बी ई को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ट्रायंगल क्या? डी बी एफ। ये हो गया आपका प्रूफ।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं अब हम। ये प्रूव हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। 17 में है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैराग्राम बी सी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एक्स, प्रूव दैट एरिया ऑफ ए बी एक्स, एरिया ऑफ ए बी एक्स किसके इक्वल प्रूव करना है आपको, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी एक्स डी, ए सी एक्स डी के इक्वल प्रूव कर रहा है हम। तो करेंगे इसके प्रूफ को हम। सिंपल प्रूफ है देखो इसका, अगर हम इसे देखें यहाँ पर, तो अगर हम लें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एक्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एक्स को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एक्स को, ये किस किस का सम है, ये सम है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ए एक्स कह सकते हो इसे, सी ए एक्स का। अब देखो आप, अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं, ए बी एक्स को, ए बी सी को, ए बी सी का जो एरिया होगा देखो, ए बी सी का एरिया अगर हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ए बी सी का एरिया ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन सी ए एक्स का एरिया और सी डी एक्स का एरिया ये बिल्कुल सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम बेस सी एक्स से हैं दोनों ट्रायंगल, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन लाई कर रही है, ये पैरेलल लाइन्स हैं, तो ट्रायंगल सी डी एक्स के इक्वल होगा। ऑल्सो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एक्स है हमारा, ये किसके इक्वल होगा, ए बी सी का जो एरिया होगा वो ए सी डी के एरिया के इक्वल भी होगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, ए बी सी डी एक पैराग्राम गिवन किया है, अगर ये पैराग्राम है और ये इसका ए सी डायगोनल, तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ए बी सी किसके इक्वल होगा, ए सी डी के इक्वल होगा। तो ट्रायंगल ए सी डी के इक्वल होगा, प्लस एरिया ऑफ सी डी एक्स होगा। अब इनको अगर हम ऐड कर देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एक्स प्लस ए सी डी और सी डी एक्स को ऐड कर रहे हो, तो ए सी एक्स डी बन रहा है सिंपल। तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ ए सी एक्स डी हो गया आपका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसे भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि द गिवन फिगर शोज पैराग्राम ए बी सी डी एंड ए पी क्यू आर shows that the parallelograms are equal in area। ये क्या है हमारे पास, दोनों पैराग्राम्स इक्वल हैं एरिया में, ये प्रूव करना है हमें। इस टाइप से इसका फिगर ड्रॉ किया है इसने। ये 2 ट्रायंगल पैराग्राम्स हमारे पास, ए बी सी डी एंड अगेन एक पैराग्राम गिवन किया है ए आर क्यू, और यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम, ए आर क्यू पी ए आर क्यू पी, ये किया है हमें गिवन। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इन दोनों पैराग्राम्स का एरिया इक्वल प्रूफ करना है हमें क्या, टू प्रूव, ये इसमें दिखाना है हमें ए बी क्यू आर के इक्वल। इसमें कह रहा है कि आप बी और आर को ज्वाइन कर लो, तो आपको एक हिंट मिल जाएगा यहाँ से। क्या हिंट मिलेगा देखो, अगर हम बी और आर को ज्वाइन कर लेते हैं तो अब देखो आप किसमें, अब इसे ध्यान से देखो, ए बी सी डी पैराग्राम में देखो, इन पैराग्राम ए बी सी डी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर बी होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी सेम बेस से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसी सेम बेस से ये पैराग्राम बन रहा है, तो ये क्या होगा, इसका एरिया हाफ होगा एरिया ऑफ पैराग्राम ए बी सी डी के होगा, यस होगा ये। सिमिलरली अगर हम इसमें देखें इन पैराग्राम अब इसमें देखें ए पी क्यू आर में, इन पैराग्राम ए पी क्यू आर में अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू या फिर ए आर बी। अब इस वाले ध्यान से देखो, इस वाले क्या देखो आप, इस वाले पैराग्राम को देखो, इसमें ए आर साइड से ही ये ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है और ए आर साइड से ये पैराग्राम बन रहा है। ए आर साइड से ही ये ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है और ए आर साइड से ये पैराग्राम बन रहा है। तो ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो हाफ ऑफ होगा एरिया ऑफ पैराग्राम ए पी क्यू आर के, ये सेकंड होगा यहाँ पर हमारा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकंड। तो अगर देखो आपका LHS पार्ट इक्वल है तो RHS पार्ट इक्वल होगा, तो ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ APQR हो जाएगा। ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और एरिया ऑफ ABCD किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ APQR के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हमारी 17 थी या 16, सॉरी 16 थी ना, ये 16 चैप्टर है। हाँ तो ये 16 कंप्लीट हो जाती है हमारी यहाँ पर। गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हाँ जी, इसमें एक इम्पोर्टेंट आपको चीज़ बतानी है कि जो हम वीडियोस बनाते हैं उसके जो सभी लेक्चर्स होते हैं, उन सभी लेक्चर्स के जो हम क्या करते हैं, लिंक्स उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर कंप्लीट करना है तो उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको कंप्लीट चैप्टर के लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू।